हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 8 अगस्त यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ, लिप इंडिया आईपीओ, दूत ट्रांसमिशन आईपीओ और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ के अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जोड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ की यहाँ पे ओपनिंग डेट आपको 10 अगस्त रखा गया है। नेक्स्ट वीक की आईपीओ की ओपनिंग डेट है 12 अगस्त। इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 807 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे 18 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। कंपनी की यहाँ पे टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 940 करोड़ की इशू साइज है। इसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 10 अगस्त इस आईपीओ की ओपनिंग डेट, 12 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट, 13 अगस्त इस आईपीओ की यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, 14 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है, 14 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 17 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे मोल बायो आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,556 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एच.एन.आई के बारे में बात करें 2,03,364 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एच.एन.आई के बारे में बात करें 10,02,294 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की बात करें तो कल के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 अगस्त को 220 रुपये पे कारोबार करी थी, लेकिन आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरावट आई है। 130 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली कारोबार कर रही है। लगभग 807 रुपये पे 130 रुपये को एड आउट करेंगे तो 937 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 16% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बनी। लगभग यहाँ पे 2340 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ। इस आईपीओ में यहाँ पे आपको यदि हम लोग डिस्कस करें तो आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए कल का डेट रखा गया था। कट ऑफ प्राइस 53 रुपीज़ पे जिन्होंने यहाँ पे 281 इक्विटी शेयर 281 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे 426 करोड़ की इशू साइज थी, स्मॉल इशू साइज रही है। इसकी वजह से इस आईपीओ में यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई, वो भी एक वजह रही है। साथ साथ इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की 10 अगस्त को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, मंडे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 अगस्त को नहीं मिलने में पैसे रिफंड करने की डेट है। 11 अगस्त को इस कंपनी की यहाँ पे लिस्ट डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 12 अगस्त को कंपनी की यहाँ पे बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होने वाली। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 14,893 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आज के डेट में 14 रुपये पे यहाँ पे 14 रुपीज़ पे आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी। वो आज के डेट में 8 अगस्त को जो यहाँ पे अपडेट होते हुए दिखी उनके अकॉर्डिंग 15 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार करी। 53 रुपीज़ पे 15 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो 68 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट में लगभग 29% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4,225 रुपये यानी कि आपको 4,215 रुपीज़ के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे लिस्टिंग आपको देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। हम बात करें तो लिप इंडस्ट्रीज आईपीओ, इस आईपीओ में 7 अगस्त यहाँ पे पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल मार्केट क्लोज रहने वाली है तो 10 अगस्त और 11 अगस्त इन दो डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 159 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है। इसी 159 रुपये पे यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है, जिस तरीके की जैसे एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले दिन की जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने देखा है वो दूसरे दिन की बात करें 10 अगस्त को किस तरीके से कैसी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में देखकर यहाँ पे आपको 11 अगस्त को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ में लिप इंडिया आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,946 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे कल के डेट में इस आईपीओ की 20 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी। सडनली यहाँ पे जो जंप आया था वो अभी एक कंसोलिडेशन फेज में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 15 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हुए दिख रही है, यानी कि जो 3 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम लो बनाया था वहाँ से 15 रुपये पे आ चुकी है। लगभग यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस 164
₹74 निकल कर आती हुई दिख रही है। एक लॉट पर 9.5% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। ₹1410 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आपको लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ, इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 7 अगस्त को रखा गया था और इस आईपीओ में यहाँ पे 11 अगस्त क्लोजिंग डेट है। ₹212 लिस्टिंग प्राइस है। उसी लिस्टिंग प्राइस पे यहाँ पे आपको एक लॉट पे अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 70 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में 11 अगस्त लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो दूसरे दिन 10 अगस्त को कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर ही आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 14,840 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। लगभग इस आईपीओ में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के रेट में कारोबार कर रही थी 16 रुपये पे मॉर्निंग में, उसके अकॉर्डिंग अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार कर रही है वो आप लोग 19 रुपये पे कारोबार करती हुई दिख रही है। 212 रुपये पे 19 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम को ऐड ऑन करेंगे तो 231 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 9% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1330 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। यहाँ पे धूत ट्रांसमिशन आईपीओ का हम बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे प्रीमियम कारोबार करी वो काफ़ी बेहतरीन कारोबार कर रही है। 10 अगस्त से आईपीओ मंडे से ओपन होने वाली है। 11 अगस्त इस आईपीओ में दूसरा दिन, 12 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 871 रुपये जो कंपनी का अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय लगभग यहाँ पे 17 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे आपको इस कंपनी की जो 3,067 करोड़ की जो इशू साइज है उसमें आप लोगों को यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया। 4,250 यहाँ पे रुपए कंपनी की एक लॉट पर लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। वैसे इस आईपीओ की बात करें तो लगभग 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। उसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है। एक लॉट में आप लोग को अप्लाई करने के लिए 14,807 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआईए के बारे में बात करें 2 लॉट अप्लाई करने के लिए 2,07,298 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआईए के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 10,08,876 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 10 अगस्त ओपनिंग डेट, 12 अगस्त क्लोजिंग डेट, 13 अगस्त अलॉटमेंट डेट, 14 अगस्त पैसे रिफंड करने की डेट, 14 अगस्त डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, 17 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो कल के डेट में यहाँ पे 260 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 अगस्त को कारोबार कर रही थी। 30% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोग को दिख रहा था। और आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 871 रुपये पे 250 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम को ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे 1121 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 29% के आसपास आईपीओ लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग 4,250 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पर लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। सो जुड़ेगा तक आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद।